Hello friends, welcome to Dareville English. Today we will learn about each and every. तो दोस्तों आज हम each and every के बारे में डिटेल में जानेंगे और आई होप इस वीडियो को पूरी देख लेने के बाद इंग्लिश के एग्जाम में each and every से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आज के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी होता क्या है? तो बच्चों ईच एंड एवरी एज ए डिटर्मिनर प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी नाउन से पहले इनका प्रयोग करते हैं। ये एडजेक्टिव का ही रूप होते हैं, यानी ईच एंड एवरी किसका रूप होते हैं? एज ए एडजेक्टिव का ही ये रूप होते हैं और इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अथवा प्रोनाउन के अंदर इनको हम पढ़ते हैं। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी ईच प्रत्येक, यह एक प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूज फॉर टू और मोर देन टू, यानी ईच का प्रयोग दो अथवा दो से अधिक पर्सन्स के लिए किया जाता है। एवरी एज ए प्रोनाउन का काम कभी नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एवरी प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूज फॉर मोर देन टू, यानी हमेशा दो से अधिक के सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा, ग्रुप सेंस में। चलिए बच्चों अब समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। Each students is are learning English. हर बच्चा आजकल इंग्लिश सीख रहा है। तो बच्चों इसमें हम कॉन्सेप्ट में जानेंगे ईच के बाद यदि हमारा नाउन का प्रयोग किया जाता है तो नाउन हमेशा हमारा सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और जब ये सिंगुलर नाउन है तो ईच एज ए किसका फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे ईच काम कर रहा है बच्चों एडजेक्टिव के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं ईच का। अब जो वर्ब आती है, वर्ब की बात करते हैं हम। वर्ब हमेशा सिंगुलर, यानी ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए समझते हैं दूसरे एग्जांपल से। बच्चों इस दूसरे एग्जाम्पल में हमारा जो कहा गया है, इस पॉइंट को समझे। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज आर लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑफ जो है, ऑफ एज ए किसकी तरफ, ऑफ है यहाँ पे प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन से जो पहले आने वाला वर्ड होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, या तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ईच का प्रयोग हुआ है वो एज ए प्रोनाउन की तरह हुआ है, यानी ईच हमारे यहाँ फंक्शन किसका कर रहा है? प्रोनाउन का। द स्टूडेंट, अब ऑफ के बाद जो नाउन आता है एज ए यहाँ पे जो हुआ सिलेक्शन के लिए यूज हुआ, तो ये हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लर्निंग इंग्लिश। तो चाहे यहाँ हमारा प्लूरल भी हो फिर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आई होप ये सेंटेंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। हर छात्र मेहनत कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है। तो एवरी स्टूडेंट्स, तो एवरी के साथ भी हमारा सिंगुलर नाउन का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एस है वो गलत है, एरर है एस की, और सिंगुलर वर्ब है ये राइट है।
एवरी स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ जो एवरी का प्रयोग हुआ है, एवरी यहाँ पे नाउन हो गया, तो सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर नाउन हो गया। स्टूडेंट से जो पहले आने वाला वर्ड है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा किस रूप में प्रयोग हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में। और अभी हमने समझा था कि जो एवरी है, एवरी का प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका मतलब सेंटेंस अगर हमारा इस तरह से मिल जाए, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये एवरी है, अब यहाँ पे ये काम कर रहा है क्या? प्रोनाउन का। जबकि हम पढ़ चुके हैं कि एवरी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं किया जाता, तो ये हमारा कहना इस तरह से गलत होगा। यानी एवरी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं होगा, एवरी का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। आई होप बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा कि एवरी का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं मोर देन टू के सेंस में। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें एक बात समझ में आती है कि ईच एंड एवरी एडजेक्टिव के रूप में रिप्लेस हम इन्हें कर सकते हैं। बस अंतर क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वो 2 से अधिक ही होंगे। एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, यानी हर बच्चा मेहनत कर रहा है। तो जो मेहनत करने वाले वो बच्चे हैं वो 2 से अधिक की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ बोले हम ईच स्टूडेंट इज लर्निंग इंग्लिश, ईच का प्रयोग टू और मोर देन टू, यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए सीखते हैं अगले एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट इसमें किस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। Each of the boys have done his her each of the boys have done his work, यानी लड़कों में प्रत्येक अपना काम कर चुका है। तो बच्चों ईच ऑफ ये हम पीछे सीख चुके हैं, यहाँ पे एज ए फंक्शनल काम कर रहा है, किसका? प्रोनाउन का काम कर रहा है। जो प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ जो हमारा आने वाला जो है वर्ब है, वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। चाहे यहाँ प्रोनाउन वर्ड प्लूरल नाउन आए, वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ जो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनमें से हमें किसका यूज करना हमारा सही होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव किसका? तो यहाँ पे ईच हमेशा ध्यान रखना, इसके साथ में सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हिज है और हर है। तो यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है? बॉयज, यानी लड़कों की बात कर रहे हैं। तो हमारा इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? हिज करेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे गर्ल्स होती तो हम यहाँ हर को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को हटा के यहाँ पे हमारा होता कॉमन नाउन। क्या होता है बच्चों? कॉमन नाउन, यानी ईच ऑफ द की बात यदि हम यहाँ पे कर दे स्टूडेंट्स कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो अब भी हमारा हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कॉमन नाउन में भी हम प्रेफर किसको करेंगे बच्चों? हिज को प्रेफर करेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से ये वाला एग्जांपल आपके समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। I have a marker in every hand। तो I have a marker every hand, यानी मेरे दोनों हाथों में क्या है? मेरे हर हाथ में क्या मार्कर है। तो अब हम यहाँ समझेंगे आई हैव अ मार्कर इन एवरी हैंड। तो हम अभी पढ़ के आए हैं इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है। अभी हमने पढ़ा है बच्चों एच या तो 2 या मोर देन 2, एवरी ओनली मोर देन 2 के लिए।
तो जो एवरी है, एवरी का यहाँ प्रयोग कर रहा है हैंड के लिए यानी, लेकिन हम जानते हैं हमारे हाथ कितने की बात हो रही है, 2 की। तो सीधा सा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रयोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाथ हमारे 2 ही होते हैं बच्चों। तो इसके लिए यहाँ पे गलत होगा। हमारा क्या कहना सही होगा, यहाँ पे कहना सही होगा ईच, यानी आई हैव अ मार्कर इन ईच हैंड। और ये एग्जाम्पल इस तरह के पूछे जाते हैं। आई होप बहुत अच्छे से यह बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ एवरी का प्रयोग क्यों गलत है और ईच का क्यों राइट है। तो चलिए बच्चों समझते हैं एग्जाम्पल से। नेक्स्ट से हम नंबर 6, यू हैव ईच रीजन You have each reasons to be happy। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे ईच का प्रयोग यहाँ पे राइट है या गलत है, यानी हमेशा ध्यान रखना जो रीजन है यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमेशा ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यदि ईच एवरी का हमें प्रयोग करना पड़ जाए तो हमेशा ईच का प्रयोग नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम हमेशा किसको प्रेफर करेंगे, एवरी को। तो यहाँ पे ईच का प्रयोग गलत है और यहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, एवरी यहाँ पर राइट है। तो यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी एवरी का प्रयोग किया जाता है, ईच का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की आगे भी वीडियो बनाता रहूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, तो कृपया मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।